Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the question number 4 of exercise number 1.1 mathematics of class 10. So what is the demand of question number 4? Find all the solutions to the following equations. And the student's first equation is t square minus 8t plus 7 is equal to 0, and this is equation number 1. Students, what do you mean by all the solutions? All the solutions mean कि हमने इस equation 1 को all three possible जो हमने सीखे methods, factorization and then completing square method and then quadratic formula, हमने तीनों तरीकों से जो है क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब स्टूडेंट्स इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और बाद सिचुएशन ऐसी आएंगी कि जिसमें सिर्फ 2 इस्तेमाल होंगे, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला. यानी फैक्टराइजेशन जो है वो बाज क्वेश्चंस के ऊपर या बाज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करने के काबिल नहीं होगी. और इस क्वेश्चन 4 का मकसद ये आपको बताना है कि फैक्टराइजेशन जो है वो it is not necessary that each and every quadratic equation is solvable by factorization. So students, part number 1, question number 4, by factorization. t square minus 8t plus 7 is equal to 0. It is very simple. अगर आप previous questions देखें तो उस लिहाज से जो है हमने question number 1, question number 2, question number 3, अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंतहाई इजी है आपके लिए फैक्टराइजेशन का. एज यूजुअल फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल t है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल t, सो t स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 7, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7. मिड टर्म का कोएफिशिएंट इज 8. नाउ 8 के हमने ऐसे स्प्लिटिंग करनी है, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 7 आए और प्लस करें तो कांस्टेंट के साथ आप देख सकते हैं प्लस करें तो क्या आए, 8 आए. सो आप देख सकते हैं 7 and 1, 7 1 मल्टीप्लाई किया 7, 7 1 ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास, 8. नाउ t स्क्वायर माइनस 7t माइनस t प्लस 7 इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं मिड टर्म के दोनों टर्म के साथ माइनस है और यानी सेम साइन है. दोनों के साथ सेम साइन क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं. अगर पॉजिटिव साइन होगा तो इसका मतलब प्रोसीजर एडिशन का होगा. प्रोसीजर जो एडिशन का होता है इट रिक्वायर्स द सेम साइंस, और सेम साइन भी कौन सा, जो मिड टर्म के साथ है. सो माइनस 7t माइनस t प्लस 7 उसी तरीके से आएगा. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म उसी तरीके से आएंगी. ये जो 2 स्प्लिटिंग वाली टर्म्स हैं ये 8t के अकॉर्डिंगली आएंगी. नाउ कॉमन लेंगे, d पावर कॉमन ली जाती है, मैं आपको समझा चुका हूं ये बात की कि आपके पास t पावर 1 है यहाँ पर और इधर t स्क्वायर है तो d पावर t है. सो t कॉमन हो गया, t स्क्वायर में से एक t कॉमन चला गया, एक रह गया, माइनस 7t में से t कॉमन चला गया तो 7 रह गया. माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि t और 7 में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है. और जिस वक्त आप माइनस कॉमन लेंगे तो आगे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पर जब 1 कॉमन लिया तो t रहेगा और 7 ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है माइनस जो है क्या करता है, साइन चेंज करता है ब्रैकेट में. नाउ t minus 7 is taken as common and the left is t minus 1. ये एक आपके पास दूसरा फैक्टर बन गया. जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है. जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 फैक्टर्स हैं, इनको हम बारी बारी either t minus 7 is equal to 0 or t minus 1 is equal to 0. यहाँ से minus 7 को शिफ्ट करेंगे तो t is equal to 7 plus 7, minus 7 साइन चेंज करके plus 7, और यहाँ पर t is equal to minus 1, t minus 1 is equal to 0 है तो minus 1 तो शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास आ जाएगा t is equal to 1. Therefore solution set is a set of 1 over 7, 1 over 7. अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को which is in variable t हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद होगा कि जिसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व किया था, उसके कुछ स्टेप्स थे वो आपको अच्छे से याद होंगे. सो
टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप है कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा स्टेप पहला डन है। दूसरा स्टेप था कि अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है टी स्क्वायर का तो आप उसके साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। वो स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, 1 के अलावा कोई होता तो हम ये स्टेप करते। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ जाते हैं जिसमें कहते हैं शिफ्ट द constant term to the right hand side. So constant term is plus 7, it is shifted to the right hand side and there is a change in sign minus 7. So next step आपका है जी कि आपने क्या करना है 8 का यानी कोफिशिएंट ऑफ t जो लीनियर टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है 8 इसका हाफ करना है। हाफ आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज 4। सो 4 का स्क्वायर ऐड करना है आपने ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। सो हमने ऐसे ही किया हुआ है कि प्लस 4 स्क्वायर इधर भी आ गया और प्लस 4 स्क्वायर इस तरफ भी आ गया और इस तरफ भी आ गया। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया 4 स्क्वायर को ऐड कर दिया। व्हाट इज 4 स्क्वायर? व्हाट इज 4? 4 इज द हाफ ऑफ द 8 यानी लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट का हाफ है। सो जनाब t स्क्वायर कैन बी रिटन एज t होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू a आपके पास यहां से आएगा और b आपके पास यहां से आएगा 4। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का आपका 8t आ रहा है। सो t माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 9। माइनस 7 प्लस 16 है। अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइन मीन कि आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन करनी है यानी 16 में से आपने 7 को माइनस करना है, कम करना है। तो 16 में से 7 ड्रॉप करेंगे तो 9 आएगा। साइन बोला गया जो बड़ी टर्म 16 के साथ है और वो पॉजिटिव है उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो आपका उसके रूट कंप्लीट हो चुका है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 आ गया। सो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। माइनस आपने 2ab की वजह से यहां पे लिया है और वेरी सिंपल जो सेकंड फार्मूला उसके अकॉर्डिंगली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स so taking square root on both sides mean कि t minus 4 whole square under the root is equal to 9 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद जो है स्क्वायर रूट कैंसिल होकर t minus 4 is equal to 9 का स्क्वायर रूट 3 ये साथ आएगा प्लस माइनस साइन। आइदर लेफ्ट हैंड साइड t minus 4 is equal to प्लस 3 और लेफ्ट हैंड साइड t minus 4 is equal to माइनस 3 दो रूट्स आ गए, दो पॉसिबिलिटीज आ गई। सो t minus 4 तो शिफ्ट होगा प्लस 4 और फिर ऑलरेडी वहां पे राइट हैंड साइड पे 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 प्लस 4 इज 7 और यहां पे आ गया t minus 4 is equal to -3 तो -4 तो शिफ्ट होगा प्लस 4 और फिर -3 प्लस 4 अपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्शन होगी। जैसे कि यहां पे सेम साइन होने की वजह से एडिशन हुई थी लेकिन यहां पे अपोजिट साइन है माइनस और प्लस तो सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 3 ड्रॉप किया जाएगा 1 रह जाएगा और प्लस 4 है तो बड़े टुकड़े वाला साइन लगेगा यानी पॉजिटिव साइन सो प्लस 1। Hence therefore solution set is 1 व 7। So it is same। आपने देखा कि हमने फैक्टराइज किया तो भी 1 व 7 आ रहा है आपका सॉल्यूशन सेट और यहां पर हमने जब इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो फिर भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आ रहा है 1 व 7 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद जो है स्टेप नंबर 3 या मेथड नंबर 3 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। सो थर्ड मेथड क्या है स्टूडेंट्स के हमने इसी क्वेश्चन को इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। सो वेरी इजी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन 1 के लिए इसको अब कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर है आपके पास तो यहां पर जो आपके पास क्या हो जाएगा a यानी क्वाड्रेटिक को आपने क्वाड्रेटिक टर्म के साथ कंपेयर करना है। ये नहीं सोचना कि x स्क्वायर है और t है, अपनी मर्जी है आपकी आसानी है आप x की जगह पे t स्क्वायर भी रख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। आपने क्वाड्रेटिक टर्म देखनी है कि यहां पे क्वाड्रेटिक टर्म x स्क्वायर है तो वहां पे t स्क्वायर है, इस कोएफिशिएंट a है तो इस कोएफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। फिर उसके बाद प्लस bx है यानी लीनियर टर्म का पावर 1 वाली तो जाहिर सी बात है -8 सारे का सारा आएगा एज अ b की वैल्यू। सो b की वैल्यू आपके पास आएगी -8 और फिर प्लस c होता है प्लस c तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होगी 7 आ गई यानी c की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
quadratic formula which is for variable t। हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन 3 के अंदर आपको याद होगा हम x लिखते आए हैं, वहां पे मैंने आपको क्लियर कहा था कि जो वेरिएबल होगा आपने उसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है। सो t इज इक्वल टू फार्मूला सेम है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज माइनस इनटू माइनस 8, क्योंकि एक जो है माइनस फार्मूले वाला है और एक माइनस जो है वो b की वैल्यू में आ रहा है। सिमिलरली माइनस 8 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर b की वैल्यू 4 इंटू a इंटू c, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और c की वैल्यू आपके पास आ गई 7। सो होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो t is equal to minus multiply by minus। Everybody knows that। जिन लोगों ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 बड़े गौर से देखा है तो उनके लिए वेरी इजी ये बताना, वो खुद बता सकते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। अब ये स्टेप भी आपके लिए इजी है कि माइनस का भी स्क्वायर होगा और 8 का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस स्क्वायर मीन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस व्हिच इज प्लस। नो नीड टू राइट द पॉजिटिव साइन। सो 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, जितनी पावर होती है उतने टाइम आप आपस में उसी बेस को मल्टीप्लाई करना होता है। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8 स्क्वायर माइनस 7 minus 7 7 4 are 28 and divided by आपके पास क्या आ गया 2, 2 1 is 2। now t is equal to 8 plus minus 64 minus 28 60 36। so यहां पे आपके पास आ गया 36। यहां पे कैरी मैंने लफ्ज गलत यूज किया, कैरी आगे लेके जाया जाता है, 12 लफ्ज इस्तेमाल होगा, यानी जिसे आप कहते हैं कर्ज लेना उधार लेना। तो ये 10 हम देते हैं इस 4 को, यानी ये 10 डिजिट से जो है वो 110 इधर आता है तो पीछे 5 10 रह जाते हैं, तो ये 14 हो गया और 14 में से 8 माइनस किया तो 6 हो गया। ठीक हो गया। नाउ डिवाइडेड बाय 2। सो जनाब t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 6। जाहिर है 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि स्क्वायर के रूट कैंसिल होकर 6 रह गया। आइदर t is equal to 8 plus 6 divided by 2 or t is equal to 8 minus 6 divided by 2। 8 plus 6 is 14 divided by 2 and 14 by 2 everybody knows that 7। 8 minus 6 is 2 and 2 by 2 is 1। so therefore solution set is a set of 1 1 7। so students आपने देखा हमने फैक्टराइजेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो तीनों सिचुएशन, तीनों मेथड्स को हमने यूज करने के बाद सेम आंसर आया है। इसका मतलब है कि जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है वो यूनिक होता है, चाहे आप उसमें जो भी मेथड्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात है कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कह दिया है कि फैक्टराइजेशन से, तो फिर आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, वहां पे आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपको फैक्टराइजेशन की इंस्ट्रक्शन है, आपने कोई और मेथड यूज किया है, आंसर ठीक आएगा लेकिन आपका आंसर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि जो मेथड उसने कहा है, जो डिमांड किया, आपने उससे सॉल्व नहीं किया। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तीनों मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मजीद उसकी रिवीजन हो गई है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।